युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे साथ कुछ मिनट बैठक। यह मीटिंग क्या है? जब हम लोग 20-21 के थे, तब हमारे मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार और टीचर्स इत्यादि इत्यादि जितने भी सम्मानीय लोग मिलते थे, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, यहाँ तक कि कई बार तो भिक्षाटन करने वाले भिखारी भी सलाह ठोक मारते थे कि खूब पढ़ो, खूब लिखो और पैसा कमाओ। फिर आया दौर, 25 साल का हो गए, तब रिश्तेदारों ने थोड़ी ट्रैक बदल दिया। कहा कि खूब पढ़ो, खूब रहो, चरित्रवान बनो, निष्ठावान बनो और अफसर बनो, पैसा कमाओ। अच्छा, जब मैं 30 साल का हो गया तो फिर थोड़ी सी ट्रैक में बदलाव आ गया। फैशन जो चलन में आ जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। कहे कि आप अब पढ़ लिख गए हो, कुछ रोजगार करो, अच्छा सी नौकरी करो, खूब मान सम्मान कराओ, खूब धन कमाओ। मित्रों, मैं बड़ी सुनकर हैरान होता था कि खूब पढ़ें तो क्या पढ़ें। बचपन से सुना करते थे लोगों को, खूब पढ़ो। पर मेरा भाग्य ऐसा रहा, उस समय तो आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य था, पर अब बाद में जब मालूम हुआ कि वो मेरा भाग्य था। कैसे भाग्य था? मुझको कभी घर के लोगों ने नहीं कहा पढ़ाई करो, कि नहीं पढ़ाई करो। स्कूल में एडमिशन हो गया, जाने लगे, बस्ता पकड़े, चले गए, आए, खाए पिए, घूमे, फिर अपना जो भी है। और पढ़ने का स्वभाव था, कहे ना कहे पढ़ता था, कहे ना कहे तमाम चीज़ों में पढ़ता था। छोटी उम्र से ही पढ़ाई करता था। पढ़ाई क्यों करना है नहीं मालूम, चरित्रवान रहना है नहीं मालूम, नैतिकता होनी चाहिए क्यों नहीं मालूम, बच्चे को संस्कारित होना चाहिए क्यों नहीं मालूम, धर्म में सबको आस्था रखनी चाहिए क्यों नहीं मालूम, हमको धार्मिक रहना चाहिए क्यों नहीं मालूम, हमको खूब पैसा कमाना चाहिए क्यों नहीं मालूम, हमें लोगों की सम्मान करना चाहिए क्यों नहीं मालूम। मतलब आप समझ जाइए कि मैं कितना फिसड्डी और कितना कमज़ोर और कितना डल, यानी कितना बुद्धिहीन, कितना बैल बुद्धि का आदमी था। शरीर भी बैल जैसे नहीं था, रुग्ण था। शरीर क्यों बनाना है नहीं मालूम, चरित्र क्यों बनाना है नहीं मालूम। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसमें मैं ये कह सकूं कि हाँ ये मुझे मालूम है। यहाँ तक का हुआ मित्र, मेरा विवाह हो गया, शादी क्यों करना है नहीं मालूम। अच्छा, तो ये जब नहीं मालूम कि इतनी लंबे श्रृंखला के बीच में फिर मेरे कई दोस्तों ने अफसर बन गए। मैंने उनसे पूछा अफसर क्यों बन गए भाई? तो उन्होंने कहा नहीं मालूम। लोगों ने कहा पढ़ लिख गए हो, फॉर्म भरो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, लड़की है तो उसको कहा गया अच्छा पति मिलेगा, अच्छी मान सम्मान होगा, अच्छे आपका लाइफ गुजरेगा। तो मैं पूछता था जीवन क्या है? तो फिर लोग बोलते थे नहीं मालूम। मरण क्या है? तब भी लोगों ने कहा नहीं मालूम। ये संसार क्या है? तब भी कहा लोगों ने नहीं मालूम। मैं बोले ये सांसें क्या है? तब भी कहा लोगों ने नहीं मालूम। तमाम चीज़ें साइंस ने यह मालूम करने की कोशिश किया कि पदार्थ क्या है, मन क्या है, दिल क्या है, कोशिका क्या है, मांस क्या है, मज्जा क्या है, रक्त क्या है, पानी क्या है, हवा क्या है, प्रकृति क्या है। विज्ञान ने मालूम करने की कोशिश की। पर यदि मैं अंतिम बात पूछता हूँ जब विज्ञान से भी, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक फिर नीचे में हैशटैग लगा देते हैं नहीं मालूम। अभी खोज जारी है, अभी अनुसंधान जारी है, अभी अन्वेषण जारी है, अभी इस पर डेटा संग्रह किया जा रहा है, अभी इस बाबत में चर्चाएँ की जा रही है। तो हमारे जब बहुत से शास्त्रों ने फिर कहा कि लाख साल पुराने की बात है, वर्तमान की बात कौन करेगा? इतिहास की बात करते हैं इतिहासकार, और लोग हम फिर धार्मिक शिक्षा वाले कहते हैं कि एक ज़माने में ऐसा हुआ था, एक ज़माने में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मैं बड़ा पगलेट टाइप का हो गया। कोई कहता ऐसा हुआ था,
कोई कहता ऐसा होना चाहिए, कोई कहता ऐसा करना चाहिए, कोई कहता आपको ऐसा बनना चाहिए। कोई व्यक्ति प्रेजेंट की बात नहीं करता था। वर्तमान, आज आज मैं सो के उठूँ तो क्यों उठूँ, आज मैं अपनी आंखें खोलूँ तो क्यों खोलूँ, आज मैं अपनी सांसें लूँ तो क्यों लूँ, आज मैं ब्रेकफास्ट करूँ तो क्यों करूँ, आज मैं डिनर करूँ तो क्यों करूँ, आज मैं अपने घर से बाहर चलूँ तो क्यों चलूँ। आज का उपयोगिता के बारे में किसी ने नहीं समझाया और ज़िंदगी में बड़े हिचकोले खाते रहे मित्र। बड़ा डल, कमज़ोर, बेवकूफ़, मूर्ख और बन के ज़िंदगी जीता रहा। फिर 30 साल का हो गया। इस नहीं मालूम के दौर में फिर कुछ मालूम करने की कोशिश किया गया। फिर जीवन को एक वानगी देखने की कोशिश किया गया, कुछ तो किया जाए। मेरे जीवन का 30 बरस बेकार गया। 5 बरस तो खाने पीने, उठने बैठने और चलने फिरने में बेकार हो गया। मालूम नहीं 5 बरस लग गया एक बच्चे को घुटने के बल चलने से लेकर के चलने तक का। मित्र, उस ज़माने में सोशल मीडिया, नेट वगैरह के बारे में हम लोग जानते नहीं थे। गांव से रहने वाले थे, जानते नहीं थे। शहर में भी पढ़ाई किया तो भी नहीं जानते थे। बहुत दूर से कभी कभी किसी का कंप्यूटर दिख जाता, किसी का टीवी दिख जाता, किसी का बड़ा डब्बा वाला फ़ोन दिख जाता, हमें वो हम उसको एक अजीब से देखा करते थे। मन में बड़ी जिज्ञासा हुआ करते थे, कभी छू लेने का, कभी देख लेने का, कभी जान लेने का, पर हमारे पहुंच से बड़ा दूर रहा करते थे। हमारे समय के लोगों ने भी हमको तरह तरह की फैशनेबल चीज़ें चिपकाया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि आज जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो। और जीवन क्या है, तो आज का आपका नैतिक कर्तव्य, ये नैतिक कर्तव्य क्या है, तो आज का आपका जो भी कर्म है, जो आज का जिम्मेदारी है आपका, वो है। तो फिर जिम्मेदारी कहाँ से बन गया, तो जिससे हम प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम का एहसास क्या है, क्योंकि जब आप कहते हो किसी के लिए आपको अच्छा महसूस हो तो प्रेम हो, तो 99% बच्चों को तो कभी माता पिता अच्छे लगते नहीं, तो उसे क्या प्रेम नहीं होता। 100% माता पिता बच्चे को तो उनके बड़े हो जाने के बाद अपने स्वार्थ के हिसाब से उनके विषय में राय बनाते हैं, तो क्या माता पिता का प्रेम नहीं रह जाता। बच्चे होते हैं तो अपने शौक़ के लिए उसको प्रेम करते हैं, उसकी अपनी मोह होता है, प्रेम होता कहाँ है, मोह होता है। बच्चे, कई माता पिता तो उनके बच्चे एक्सीडेंटल आ जाते हैं, कोई माता पिता प्लानिंग करते हैं, कोई माता पिता मोह वश लेके आते हैं, कोई माता पिता का कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। भिन्न 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 प्रकार के माता पिता हैं। तो जितने भी आप परिभाषा बताते हैं मित्र, वो सब या तो उधार का ज्ञान कहे, या तो कहीं से पढ़ लिए हो, या तो कहीं से लिख लिए हो, अपना नितांत, अपना एहसास, अपना जीवन का अनुभूति। मैं जब अनुभूति से व्यक्ति तक काव्य रचना कर रहा था, तब मैं इन्हीं पीड़ाओं के दौर से गुजरा था। और ये जब जीवन में जब पीड़ाओं का, मानसिक पीड़ा, मतलब यहाँ पीड़ा का मतलब कोई प्रताड़ना नहीं, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, क्या कोई खाने का लाले नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई कपड़े लत्ते की कमी नहीं, यहाँ मानसिक पीड़ा मतलब जीवन की खोज शुरू हुआ, जीवन का अन्वेषण शुरू हुआ। क्यों ने मेरे जीवन को ऐसा पीड़ित कर दिया कि मैं बेचैन हो गया। तब मैं उस दौर से गुजरा, तब मैंने अनुभूति की हस्ताक्षर काव्य संग्रह लिखा। अनुभूति की हस्ताक्षर काव्य संग्रह लिखा मित्र। तो उस संग्रह में यह सारे तमाम पीड़ाओं का लेखा जोखा अपने अपने हिसाब से। फिर अनुभूति की हस्ताक्षर आया कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, हाँ ये मेरा अपना अनुभव, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सही है, जरूरी नहीं को आपके लिए सही हो, क्योंकि आपकी परिस्थिति अलग, आपकी मनोभूमि अलग, आपका जीवन अलग, आपका सोच अलग, आपका रिक्वायरमेंट अलग, आपकी आर्थिक पोजीशन अलग, आपकी जाति अलग, आपका धर्म अलग, आपका हर चीज़ अलग है, भिन्न है। हम इस संसार में अरबों जीव हैं, अरबों जीव जगत हैं, अरबों जीव में कोई एक जैसा सब नहीं हो सकते। किसी का अनुभव किसी का कुछ हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी के द्वारा कही गई बातें उसके लिए सही हो सकता है, पर दूसरे के लिए सही हो यह कतई जरूरी नहीं। मैंने अपने जीवन काल में फिर गहरी चीज़ें से एक मुझको प्राप्त हुआ मित्र। पर आजकल इन दिन हमारे युवाओं में एक फैशन चला आ गया है। हमारे जितने भी हम उम्र लोग हैं, मेरे उम्र के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिसको हम बुजुर्ग कह सकते हैं। हमारे ज़माने में हम उस नेट की दुनिया में नहीं रहते थे,
हमारे ज़माने में वेब का दुनिया नहीं रहता था, हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं रहता था। हम थोड़ी सी बहुत बैकवर्ड के जीवन जिए हैं, बहुत पिछलग्गू जीवन जिए हैं। बहुत कई सालों के बाद सूचनाएं हमको मिलती थी, वो भी कोई गारंटी नहीं था कोई सूचना कहाँ तक सही है क्या है। हालांकि इस ज़माने के अनुसार उस ज़माने में फेक न्यूज कम होते थे, पर अफवाहों तो उस ज़माने में भी चलता था। अफवाहें आज भी चलती है और अफवाहें बड़े मज़ेदार होती है। हर समय अफवाह बड़े मज़ेदार होता है, क्योंकि अफवाह का काम ही है बेसिर पैर की बातें को हवा दे देना और वो फैल जाती है। आग से ज़्यादा धुआं फैलती है। कई बार तो आग रहता ही नहीं है, धुआं ही फैल जाती है। और कई बार आग रहता है तो उस पर धुआं ही नहीं निकल पाता है, सच्चाई पता ही नहीं चल पाता है। तो अफवाह की भी सच्चाई पता नहीं चलता और सच्चाई का भी सच्चाई पता नहीं चलता। कई तरह की चीज़ें हैं। मसलन आज हम चर्चा कर रहे हैं मित्र, ये सारी बातें मुझको बताने का आशय ये है कि हर समय में एक फैशनेबल वाक्य होता है, पर आपका समाधान नहीं करता वो। पर आज आपको वो आज का लाइफ के बारे में आपसे वो बातें नहीं करता। अभी का क्या हम बातें करें, इसकी बातें नहीं होती। सब या तो था में ज़िंदगी जीते हैं या तो होना चाहिए में ज़िंदगी जीते हैं। था और होना चाहिए, तो होना चाहिए कहते कहते पूरी उम्र गुजार देते हैं, 100 बरस, और मर जाते हैं। और मैं ऐसा था, मैं ऐसा था कहते 50 साल के बाद जितने मेरे हम उम्र दोस्त हैं, उसने अपनी ज़िंदगी भर यही कहा कि मैं यह करना चाहता था, वो करना चाहता था, ये बनना चाहता था, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरी ज़िंदगी उसी में गुजर जाता है। हमारे जो 30 साल से 45 साल के बच्चे होते हैं, नवयुवक होते हैं, तरुण होते हैं, यंग होते हैं, जवान होते हैं, वो कह सकते हैं कि मैं ये हूँ। और ये जो आपका वर्तमान है, यही आपका वास्तविकता है। यही आप हो, यही आप हो। अब मैं देखता हूँ कि मेरे नौजवान मित्रों को, कई हमारे ऐसे लोग हैं, वो क्या कहेंगे, जैसे आपको बहुत परेशानी हुआ, कुछ हो गया तो फट से एक चिपका देंगे स्लोगन, खुद से प्यार करो। वह व्यक्ति स्लोगन चिपकाने वाला कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने कितने कब अपने से प्यार किया। उसको तो यही नहीं पता है मैं खुद हूँ कौन, मैं कौन। और जब जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, तो फिर उसको अपने से लव करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको यही नहीं पता है उसकी आइडेंटिटी क्या, वो है कौन। जब उसको ये नहीं पता वो है कौन, तो फिर वो किसको प्यार करे। पर आजकल बड़ी फैशन है, कुछ बात हुआ तो हमारे नौजवानों को एक चीज़ चिपका दी जाती है, खुद से प्यार करो। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, बड़े बड़े पैसों का खेल होता है, और उस पूरे खेल में एक चीज़ बता दी जाती है, आप बड़े खुश होकर के कहते वाह वाह, बड़ी शानदार बात कहा गया, खुद से प्यार करो। अब खुद से प्यार करते समय आप अपने हाथ रखते हो अपनी आधे हार्ट में और आधे फेफड़ा में। आप न तो ठीक से हाथ हार्ट पे रख सकते हो, ना ठीक से हाथ आप फेफड़े पे रख सकते हो। तो किडनी का क्या होगा, पेट का क्या होगा, आँख का क्या होगा, नाक का क्या होगा, उदर का क्या होगा, पैर का क्या होगा। आपने हाथ तो रख दिया बीच में ऐसे छाती में, आहा खुद से प्यार करो। ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पे हाथ रख करके आप आँख बंद करके कहोगे तभी खुद से प्यार होगा। मित्रों, खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि जीवन को अनुशासित रखें, आप अपनी कोशिकाओं का ख्याल रखें, आप अपने एब्डोमेन का ख्याल रखें, आप अपनी नींद का ख्याल रखें, आप अपनी माइंड का ख्याल रखें, आप अपनी बुद्धि का ख्याल रखें, आप अपने सांसों का ख्याल रखें। जरा आपके संबंधी जितने भी अरबों कोशिकाएं हैं उनका ख्याल कौन रखेगा, पड़ोसी रखेगा क्या? आपके अरबों लीटर ब्लड छान करके देने वाले किडनी का ख्याल कौन रखेगा? मित्र, अध्यात्म मत जाइए, छोड़ दीजिए अध्यात्म को, धर्म को भी आप साइड में कर लीजिए। लेकिन आप जब कहते हैं खुद से प्रेम करो, तो पहले खुद को तो जान लो कि अरबों संख्या में कोशिकाएं हैं, सेल्स है, सेल्स के अंदर में खरबों संख्या में आपका माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के प्रोटीन है, वसा है, और न जाने कितने आपका जीवाणु है, कितने जीवाणुओं के आप समुच्चय से बने हुए हैं। अरबों जीवाणु आपके शरीर के अंदर में पलते रहते हैं। विषाणु है, जीवाणु है, वायरस है, ये सब आपके अंग हैं, सांस लेते हैं। फिर मन है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन के हजारों सर्किट है और लाखों की संख्या में उसके अंदर में प्रोग्रामिंग चलते रहता है। इतनी इतनी पजल्ट हो जाओगे कि अपने को जब जानोगे तो कि
बड़ी मुश्किल है आज का। हमारा शरीर विज्ञानी से मैंने पूछा, आदरणीय आप बता तो दीजिए कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती है, या हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती रहती है। हमारी ह्यूमन बॉडी को मुझको समझना है, ये पदार्थ को मुझको समझना है। आप छोड़ दीजिए कि मैं जीवात्मा हूँ कि नहीं आत्मा हूँ, पहला ये जो मेरा शरीर है इसकी तो मुझको साइकोलॉजी समझा दीजिए, इसकी तो मुझको बायोलॉजी ठीक से समझा दीजिए, मैं हूँ कौन, इसको तो जरा मैं समझ लूँ। तो मेरे शरीर विज्ञानी ने कहा कि अब बेटा आप एक काम करना, आप 1 लाख साल बाद जन्म लेना इस धरती पर। हम 1 लाख साल की जब सफ़र कर लेंगे इस विज्ञान का, तब हम आपको शायद 90% कुछ आपके बारे में हम बता सकें। फिर भी 10% जो है अनसुलझा रह जाएगा। अभी तो हम 1% की भी जानकारी नहीं रख पाए हैं। हमारा विज्ञान इस शरीर के बारे में, इस मैटर के बारे में, इस जगत के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, और आप कहते हैं हमको बता दीजिए। तो 1 लाख साल बाद आप पैदा लेना और फिर हमसे पूछना। मित्रों, तो खुद से प्यार करना वाय, कैसे, क्या खाना है, क्या पीना है, जीवन बहुत सारी मटेरियल्स हैं, उलझ जाओगे। तो जितने भी, जब भी लोग कोई आपसे पूछे खुद से प्यार करो, तब उनसे एक ही सवाल करना मेरी तरफ से कि आपने अपने को कब से प्यार किया था, आप अपने को कब से प्यार करते हो, क्या आप वाकई अपने से प्यार करते हो, तो उसका परिणति क्या हुआ, आखिर आपको जानकारी कैसी हुआ कि मैं हूं और मुझको ये प्यार करना। प्यार करने का आशय क्या है, झप्पी देना क्या है, प्यार का मतलब क्या समझते हो, क्या है प्यार का मतलब, बड़ी कंफ्यूजन में डाल देते हैं भैया। तो इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझको इसका एक छोटा सा फार्मूला दिया, कहा कि बेटा तुम दुनिया से प्यार करना ना करना, या खुद से प्यार करना ना करना, आप एक काम करना, प्रकृति के नियम के अनुसार से सोना, जागना, खाना पीना, जीवनचर्या करना। लेकिन मित्र मैं नहीं कर पाया। चाय बेरी की मेरी आदतें हैं, मैं जानता हूं कि निकोटिन मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कभी 6 घंटे सोने के बजाय 8 घंटा भी सो जाता हूँ, आलस्य से समय गुजार देता हूँ। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहीं मैं गुस्सा कर देता हूँ। मुझे जहाँ लोभ नहीं करना चाहिए, मैं वहीं लोभ कर लेता हूँ। मुझे जहाँ जो चीज़ नहीं करना चाहिए, मैं वहाँ उस काम को किया, बेवकूफ़ियाँ की, जीवन में हरकतें की, जीवन में नादानियाँ की, जीवन में गलतियाँ की, जीवन में त्रुटियाँ की, लेकिन कोशिश करता रहा कि मैं अपने को अनुशासन में ढाल लूँ, अनुशासित जीवन जीऊँ। तो ये अनुशासन शब्द मेरे लिए बड़े व्याकुल कर दिया कि हम किसको अनुशासन कहेंगे। फिर प्रकृति को समझना, भौगोलिक को समझना, वातावरण को समझना, तमाम चीज़ें हैं। खुद को प्यार करने के लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है मित्र। लेकिन खुद को प्यार करने के लिए एक बड़ी सरल सा मार्ग है, ईजी है। आप यदि इस फिलॉसफी पे ना जाओ और दुनिया भर की लॉजिक में मत पढ़ो, तो एकदम ईजी है। ये डिफ़िकल्ट तो है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना इतना डिफ़िकल्ट है कि भगवान शायद उससे कम मेहनत में आपको मिल जाएगा, उससे कम मेहनत में मिल जाएगा। लेकिन खुद से प्यार करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये सबसे ईजी भी है। क्या है कि भैया जो आपकी समझ है उसके अनुसार से जीवन को जियो, और किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। आपका हानि हो गया तो उसको बराबर देख लो, इसमें क्या आपकी गलती रहा होगा। आपका जो घर परिवार है, घर परिवार से जितना सम्यक बोध हो सके उससे सबसे उतना अपनी जो है चाहते दो, अपनी जो सेवा दो, अपनी जो कामें हैं उनकी धन्यवाद दो, और अपने हिस्से का काम जितना आपसे बन सकता है कीजिए। उस पर आप ज़्यादा मैं और तू ऐसा मत करते रहिए कि ये मेरा धन है, ये तेरा धन है, ये मेरा काम है, तेरा काम है। नहीं, जो आपसे बन पड़े उस अनुशासन को जीने की कोशिश करें। और खुद को धन्यवाद से एक बार आप खुद आँख बंद करें, गहरी सांस खींचें, और आप खुद से कहें कि मेरे जितने भी कोशिकाएँ हैं, जितने भी अंग अवयव हैं जो मेरे साथ हैं, उस सबको मैं अपना प्रेम देता हूँ, और सबका मैं प्रेम पाता हूँ, और सब आप मुझे प्रेम करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अब सुबह उठे तो
आप शुक्रिया भाव से भर जाएं और शाम को उठें तो आभार भाव से सो जाएं। मित्र, इतना करने से ये इजी कार्य है जिसके आप खुद से प्रेम कर सकते हो, खुद से मोहब्बत कर सकते हो। हम जानते नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं, पर जितना पर हम अज्ञानी इसलिए समर्पण कर दो। अपने जीवन को, अपने मन को, अपने धन को, अपने मस्तिष्क को समर्पण कर दिया, उस समर्पण भाव से अपने जीवन जिया तो खुद से प्रेम का जीवन जिया, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हो। मेरे हर वो युवा कह सकता है जिसने समर्पण भाव से जीवन जिया है, जिसने उस परम पिता को समर्पित कर दिया अपना सांसें, अपना काम, अपना धन, अपना जीवन, जो उसको इस संसार में भेजा है, इस रंगमंच में भेज दिया है। सुबह हुआ तो समर्पण किया, रात हुआ तो समर्पण किया। जिंदगी में जो भी काम करते रहे समर्पित करते रहो। उसमें मैं वाला जो गोंद है उसको मत चिपकाओ, तुम वाला गोंद है उसको मत चिपकाओ, कोई फेविकोल उस पर मत चिपकाओ, सबको समर्पित कर दो। तो ये समर्पण भाव से जब जिंदगी शुरू हो जाता है तो खुद से प्यार करना, स्वयं अपने को, स्वयं सब चीज़ें प्यार करने लग जाते हैं। मित्रों, ये इजी भी है और डिफिकल्ट भी है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपने जीवन में जो सीखा, जो गलतियाँ की, उस गलतियों से जो सीखा और जो जीवन जीता हूँ, मैंने वो बात आपसे शेयर की है। मैं इस सही और गलत और इसकी वैज्ञानिक पक्ष, इसकी डाटा में क्या है, मैं आपको इसके बाबत नहीं बता सकता। फिर हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे और लोग हैं, हमारे माता है, पिता हैं, और हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारे बड़े बड़े लाइफ कोचिंग वाले हैं, या बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर एक शब्द और बोलते हैं। जब आप कहते हो मैं बड़ा दुखित हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बेरोजगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, डिप्रेशन में हूँ, पीड़ा में हूँ, और ड्रगिस्ट बन, अरे वाह वाह वाह, क्या क्या बनते चले जा रहे हो, क्या क्या बनते चले जा रहे हो। ये बनने वाले तमाम तरह के बनते चले जाते हैं और ज़िंदगी में वो इस बात को नहीं समझ पाते कि वो मूर्ख बनते चला जा रहा है, वो बेवकूफ़ बनता चला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर एक दूसरा वाक्य चिपका देते हैं, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो। मेरे भैया, जब व्यक्ति खुद को जान जाएगा, जब वो खुद से प्यार करने लग जाएगा, तो इस वाक्य की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हम उसको जतलाते नहीं हैं आई लव यू कह के। जितने भी लोग मुंह से आई लव यू कहते हैं, शायद वो अपने अंतरात्मा से नहीं कहते। क्योंकि प्रेम मुंह से बोलने की चीज़ नहीं है मित्र। प्रेम तो जीने की चीज़ है, प्रेम तो एक जीवन शैली है, प्रेम तो जीने का तरीका है, प्रेम तो जीने का स्टाइल है, प्रेम तो इस अपने माइंड का स्टाइल है, प्रेम तो हमारे हार्ट का स्टाइल है। प्रेम मतलब हम खुद। तो मैं ऐसा कहूँ कि मैं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं शौचालय जा रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा कहेंगे तो बड़ी बेवकूफ़ीपूर्ण लगता है। इसलिए ईश्वर जब देखता है, जब कोई व्यक्ति बंदा बोलता है आई लव यू, तो उसको बड़ी हंसी आती है। क्योंकि मैं तुमको प्रेम कर ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं दूसरे को प्रेम करने का। क्योंकि जब वो प्रेम को जानता है, जब कोई बंदा प्रेम को जान जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। इस संसार में यदि कोई अपना खुद को समझ गया, खुद को वो प्यार करने लगा, यदि वह अपने को समझ गया, तो उसको पता है इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जितने भी सर्किट हैं वो सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा शरीर अलग दिख रहा है, पर इस शरीर का जो वाइब्रेशन है, इस शरीर का जो अंश है, मेरे पास में बैठा हुआ मेरे मित्र में भी है और मेरे दुश्मन में भी है, मेरे बच्चे में भी है और मेरे बुजुर्ग में भी है। हम कोई एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। क्योंकि जो तत्व है, जो जल तत्व है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, हवा आप में भी है, मुझ में भी है, आकाश आप में भी है, मुझ में भी है, अग्नि आप में भी है, मुझ में भी है। हम अलग हो ही नहीं सकते, हम अलग हैं ही नहीं। तो जब कोई दूसरा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं आई लव यू। अरे कोई दूसरा पहले तो बने, इसके लिए कोई दूसरा तो ग्रह बने। और ग्रह भी क्या है, तो वही एक ही चीज से, मटेरियल से बना हुआ है। पूरा अखिल ब्रह्मांड एक मटेरियल से बना हुआ है।
कोई भिन्नता नहीं है, वही रस रसायन है, वही तत्व है, वही माइंड है, वही वाइब्रेशन है, वही प्रकाश है, वही अंधेरा। कोई भिन्न हो तो भिन्नता तो समझ में आए पहले। तो जब कोई कहता है ना कि खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, तो मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि वो दोनों को अलग अलग कैसे कर सकता है आदमी। खुद से कैसे बेस्ट फ्रेंड बने? जब खुद को वो समझ जाएगा, जब वो खुद के प्रेम में डूब जाएगा, तो वो एक ही हो गया। अब कोई कहेगा, समुद्र से कोई पानी कहेगा कि पानी तुम खुद से बड़ा प्रेम करो, पानी की एक बूंद और समुद्र का पूरा जल राशि, दोनों में क्या भेद है मित्र? दोनों तो एक ही है। तो आप ये नहीं कह सकते समुद्र से कि अपने बूंद से प्यार करो, बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। तो संसारिक बात है मित्र कि लोग कहते हैं खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो, तो यहाँ आशा ये हो जाता है कि आप दूसरे तरफ जो देखते हो कि वो मेरा भला करेगा, वो मेरा अच्छा करेगा, वो मेरा मित्र है, वो मेरा अमके, तो दूसरा व्यक्ति या जो पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो आपको धोखा दे सकता है। सेकंड पर्सन अपने स्वार्थ के हिसाब से आपसे जुड़ सकता है। सेकंड पर्सन आपके इस मार्केट से आपसे जुड़ सकता है। आप एक व्यापारी हो और एक ग्राहक है, या वो ग्राहक है, आप व्यापारी हो। इस दुनिया की लेन देन में हमारा जो रोल अदा करते रहते हैं, उस रोल में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कोई हमारा शत्रु हो जाता है, कोई हमारा अनुशंसक हो जाता है, कोई हमारा प्रेमी हो जाता है, कोई हमारा फॉलोअर हो जाता है, कोई हमको चाहने लगते हैं, कोई हमको हेट करने लगते हैं, कोई हमको वाह वाह कहने लगते हैं, कोई गालियाँ देने लगते हैं, कोई तालियाँ देने लगते हैं, कोई गोलियाँ देने लगते हैं, कोई अफवाह करने लगते हैं, तो कोई सम्मान करने लगते हैं। ये जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन से हमको प्रभावित नहीं होने का यह मूल मंत्र है, खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जब हम उस सेकंड पर्सन को अपना नियंत्रण नहीं देते हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, अपना इमोशन अपने हाथ में रखते हैं, अपना इमोशन का मालिक हम जब खुद बन जाते हैं, अपना इमोशन का ओनर जब हम खुद बन जाते हैं, तो सिर्फ हम कर्म करते हैं। फिर इस दुनिया में फिर हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। तो वो जो निष्काम कर्म का जब कोई योग साधना बनता है, जैसे कृष्ण महाराज जी थे, कृष्ण कहते थे अर्जुन से निष्काम कर्म कर। अर्जुन को समझ नहीं आया, तो पूरी गीता का गीता रस डाली कृष्ण जी ने उसको समझाने के लिए, एक पूरा फिलॉसफी, एक दर्शन दे दिया। और सिर्फ इतना ही समझाया कि खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करते हो तो फिर ये अताताई से आपको सबको मारना पड़ेगा। ये जितने भी आपके दिख रहे रिश्तेदार जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, ये दूसरे के ऊपर ये करते हैं, तो आपको इनको मारना पड़ेगा, उठाइए हथियार। और अर्जुन को लगा कि हाँ मैं खुद से प्रेम करता हूँ, और उन्होंने महाभारत कर डाली। अपने सबसे प्रिय, सबसे चहेते, सबसे बड़े आदरणीय विश्व पितामह को भी मौत का घाट उतार दिया, बिना कोई जरा भी मन में शंका किए कि मैं इसको मारना हो तो कोई अपराध हो गया क्या। लेकिन मारने के बाद फिर वह अपराध बोध जन्म ले लिया। तो मन की गति बड़ी न्यारी मित्रों। इसीलिए मन को समझाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि खुद से प्रेम करो और खुद को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। ये मन जो हमारा है और ये मस्तिष्क जो हमारा है, ये हमारे दुनियादारी में डोलते रहते हैं, संदेहों में भागते रहते हैं। तो अपने बुद्धि को अपना मित्र बनाओ, अपने हार्ट को अपना मित्र मत बनाना, क्योंकि इमोशनल हो जाओगे तो यह दुनिया में पग पग पर आप संवेदना से जब भरे रहोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप खाना खा रहे हो, आपके थाली के पास बिल्ली आ गया, अब उस बिल्ली को खाना खाना है, अब आप भावना से भर गए, ओहो ये भूखा है भाई, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, तो फिर बिल्ली खाना खाएगा। सांप आ गया, सांप को जरूरत है आपकी ब्लड की, अब वो आपको काटने लगे, आप भावना से भर गए, जीव जगत है, इस जीव को मैं कैसे हिंसा करूं भाई, क्या हुआ, विषाक्त है तो काटना है तो काटने देते हैं, बिच्छू डंक मारते हैं तो मारने देते हैं, चोर आया लूट लिया, आपका धन लूट लिया, एक व्यक्ति आया उसको बड़ा गुस्सा है, आपको मारना चाहता है, आप कहो कि मार लीजिए भाई, आपका गुस्सा शांत हो जाए, तो फिर आपकी फिर हृदय, आपकी भावनाएं आपको ले डूबेगी मित्र। इसीलिए जब हम ये कहते हैं, बहुत सरल है अपना खुद का फ्रेंड बनना, जब हम ये कहते हैं कि खुद का अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, तो हम वहाँ बात करते हैं अपने बुद्धि तत्व की। आप अपने मस्तिष्क को चौकन्ना रखिए, आप अपने बुद्धि को जरा सजग रखिए। आप इस संसार का जो मेला है या संसार का जो बाजार है, यहाँ बुद्धि का खेल है। इस बुद्धि जगत से आप सोचिए, भाव
भाव की जगह में भाव को सोचना, पर यहाँ आपको तो बुद्धि जगत में सोचना पड़ेगा। तो बुद्धि के हिसाब से यदि आप सोचते हैं तो इजी है कि आप अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। लेकिन यदि भाव जगत के हिसाब से सोचते हैं तो ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है कि आप भावना से खुद का बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि भावना से यदि बेस्ट फ्रेंड बनोगे तो यहाँ हर विषाक्त से विषाक्त और जहरीला से जहरीला और दुश्मन से दुश्मन फिर आप उसका कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आप सरेंडर हो जाओगे। क्योंकि आप अपना उस पर रूप देखोगे, मैं ही तो हूँ, ये सांप भी तो मेरा ही स्वरूप है, ये बिच्छू तो भी मेरा ही स्वरूप है, ये जो दुश्मन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा ही स्वरूप है। तो फिर आपका यह डिफ़िकल्ट रास्ता हो जाएगा मित्र। तो यदि कोई चिपकाए आपसे, कहे खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो, तो उनसे जरूर ये पूछ लेना कि आप अपने इस जीवन में कितने समय से अपना बेस्ट फ्रेंड हो, और कौन कौन मामले में आपका बेस्ट फ्रेंड आपको गलत रास्ते में जाने से रोका, आपके जीवन में कब कब वो मटर गश्तियां से आपको रोका, कब कब आपको आपके नुकसान होने से उनको बचाया, आपका जीवन में कल्याण भर गया क्या, आप अपना खुद को खुद से कैसे बेस्ट फ्रेंड बन गए। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है कि आपको गलत रास्ते से जाने से रोक दिया जाए, आपके जीवन में कोई अकल्याणकारी ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, आप बेस्ट बन जाओ। तो आपको बेस्ट बनाने वाला कौन? आपको बेस्ट बनाने वाला इस संसार में आपका बुद्धि तत्व, आपका बुद्धि, आपका मस्तिष्क और आपका मन, आपका बुद्धि, आपका मस्तिष्क और आपका मन। मित्र, लगने में तो ये तीनों एक जैसे लगते हैं, हमारे इंग्लिश में इसके तीनों के लिए एक शब्द है, एक ही शब्द है, लेकिन हम जानते हैं, हिंदी वाले जानते हैं, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट है। बुद्धि अलग है, मस्तिष्क अलग है और मन अलग है। मित्रों, ये तीनों को जब चैतन्य रूप से हम जोड़ लेते हैं, हम अपने जीवन को उस चैतन्य में प्राण डाल देते हैं और सजग रखते हैं, चौकन्ना रखते हैं, डिफाइन करते हैं, विवेक का सपोर्ट रखते हैं। विवेक के बिना अप्रूवल के हम जब कोई काम नहीं करते, हमारे अंदर में एक विवेक होता है। विवेक का जब हम अप्रूवल ले लिया करें मित्र कोई काम करने से पहले, तो जीवन में हमसे वो सारी गलतियां और त्रुटियां होने से हम बच जाएंगे। मैंने जीवन में अपनी 50 साल तक ये गलतियां और त्रुटियां करते सीखते तब जा करके कहीं आज 60 बरस के आसपास में हमको ये समझ में आया है कि हम जब खुद का खुद बेस्ट फ्रेंड बने होते तो मेरा जीवन का वह 55 बरस कुछ अलग तरीका से गुजरा होता। लेकिन अब जो गुजर गया सो गुजर गया, क्या पछतावा करना, क्या ग्लानि करना, क्या पश्चाताप भरना। जितना हो सके अब अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो। तो मित्रों, मैं ये एक साहस, ये बात करने का साहस आज मैं इतने बरस के बाद कर पाया हूँ कि हाँ, खुद का यदि आप बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे तो जीवन में आपका कल्याण के अलावा और कुछ नहीं होगा। तब आप महामानव से कम नहीं रहेंगे, तब आप ग्रेट होने से कम नहीं रहेंगे, तब आप दुनिया को यह कह सकते हो कि हाँ, खुद से भी प्रेम करो और खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो। ये बेस्ट फ्रेंड हमारा मन, मस्तिष्क और बुद्धि, तीनों को आप विवेक का अप्रूवल ले लिया करोगे तो आपका फिर जीवन में कभी वह ऐसा नौबत नहीं आएगा कि दुनिया वाले आपसे कहे कि आप अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो। तब आप दुनिया से यह कह सकते हो कि देखो ये कंडील है, इसको आप पकड़ना, इस रास्ते में जाओगे तो ये हानि है, इस रास्ते में जाओगे तो ये हानि है। अब आपको कौन सा हानि वाला मार्ग चुनना है चुन लीजिए, नहीं तो आप इस दूसरे मार्गों में चले जाइए, यहाँ हानि का संभावना कम है। आपके जीवन में 4 गलत विकल्प आ गए हैं और आपको नहीं पता कि चारों विकल्प गलत है। तो ये चारों विकल्प गलत है करके गलत साबित करने वाला कौन होगा? मन कहेगा कि ये विकल्प सही है, बुद्धि कहेगा ये विकल्प सही है, मस्तिष्क कहेगा ये विकल्प सही है और हमारे हार्ट कहेगा ये विकल्प सही है। तो चारों विकल्प जबकि गलत है, इसको जानने वाला कौन है? आपका विवेक। विवेक जान जाता है कि ये गलत है, तो विवेक का छन्नी लगा लोगे अपने कर्म में। जिस दिन आपने विवेक का छन्नी लगाया, जैसे हमने खाया पिया जो भी खा लेते हैं पेट में, उदर में, एब्डोमेन में पहुंच जाता है, पर किडनी अपने जादुई ताकत से वो सबको अलग अलग छाट देता है।
सब रसायन को एक साथ हमारे ब्लड में नहीं भेजता, नहीं तो न जाने हम दूसरे दिन ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। हम इतने विषाक्त चीज भोजन कर लेते हैं, इतने गटर मटर खा लेते हैं, इतने इतने प्राकृतिक भोजन करते रहते हैं, कुछ के कुछ हजम करते पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन हमारा किडनी कहता है ठीक, और अपने अपनी क्षमता भर कार्य करते रहता है। तो जिस तरह से किडनी हमारे शरीर में एक जादुई छन्नी है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क तल में एक विवेक नाम का जादुई छन्नी होता है। इस जादुई छन्नी को उससे अप्रूवल ले लिया करें और फिर कोई कर्म करें तो आपके लिए इजी, और नहीं ले पाते हैं तो फिर डिफिकल्ट। खुद का बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, इजी है, लेकिन कभी बेस्ट फ्रेंड अपना नहीं बनेंगे, डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने विवेक को का छन्नी नहीं लगाया। मित्रों, तो एक बार जब कोई आपसे कहे तो ज़रूर उनसे पूछना, संवाद करना, और यदि बेहतर मिल जाए तो उनका अनुसरण करना। इसके बाद आता है अक्सर हमारे युवा पद दलित हो जाते हैं, उसकी नैतिकता पतन हो जाती है, चरित्र का पतन हो जाता है। वे मेंटली रूप से वो अपने सेक्सुअल अनुभव लेते लेते वे मौज मस्ती करते करते और अपने करियर को भी तबाह कर डालता है। बहुत से युवा, और बहुत से युवा मतलब मैं कहूँ तो लड़का लड़की दोनों हैं, उन जीवन के एक अलग जीवन में चला जाता है, और जाने के बाद वो ऐसा हो जाता है कि अब उसके जीवन का कोई मतलब समझ नहीं आता, तब गिर चुका होता है। तब हमारे सियाने लोग, हमारे ज्ञानी लोग और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर वाले, रिश्तेदार लोग फिर हमको कहते हैं कोई बात नहीं, आदमी गिर गया है तो एक बार वापस खड़े हो जाओ। मित्रों, जब हम छोटे बच्चे थे, 2 साल के थे, साल भर के थे, तो हम चलना शुरू करते थे तो गिर जाते थे, तो मम्मी आकर के हमारे हाथ उठा लेते थे, पापा आकर के हमारे हाथ पकड़ लेते थे, दादा दादी हमारे हाथ पकड़ लेते थे, और घर में जितने भी लोग होते थे सब हमारे हाथ पकड़ करके खुशी खुशी हमको फिर से चलाते थे। और हम जब गिर जाते थे, रोने लगते थे, तो मेरा राजा बेटा, मेरी रानी गुड़िया कह के गले लगा लेते थे। वो हमको ताना नहीं मारते थे, वो हमको गाली नहीं देते थे। तो तब जाकर के हमने उठना और गिरना और उठना और चलना, गिरना उठना और चलना इस न जाने कितने बार हुआ, तब जाकर के हम चलना सीखे, दौड़ना सीखे। जब बड़े हो गए, जब कहीं गिर जाते थे तो फिर हमको वही मम्मी आकर के हमारी मरहम पट्टी करना, हमारी सेवा करना। जब हम बुखार में आ जाते हैं तब हमारे वो रिश्तेदार हमको आकर के फिर हमको उठाने लग जाते हैं। लेकिन जीवन में कभी कोई गलती हो जाता है मित्र, मिस्टेक हो जाता है, जानबूझकर और अनजाने, दोनों तरह के। हम अनजाने उस रास्ते में चले जाते हैं, जाने के बाद न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। न युवक है, न युवतियाँ है, शरीर है, और शरीर का ज्ञान होते हुए भी वह अपने इमोशन में आकर के, अपने इमोशनल में आकर के, अपने शरीर के भावनाओं में बह करके, अपने जीवन को न जाने क्या क्या मस्ती में अपने को समझ करके, मौज और मस्ती समझ करके वो अपने जीवन को गिरा बैठते हैं। तब उस समय होता क्या है, हमारे फैमिली के लोग और हमारे यही रिश्तेदार और हमारे यही पड़ोसी हमको फिर सपोर्ट नहीं करता। तब लोग लानतें भेजते हैं, तब हमको गालियाँ देते हैं, तब हमको न जाने कितनी बददुआएं देते रहते हैं। तब लोग हमको फिर दोबारा खड़ा होने के लिए हमको वह सहारा नहीं देते मित्र। और जब सहारा नहीं देते हैं, सिर्फ एक डायलॉग चिपका देते हैं कि आप पुनः खड़े हो जाओ। मान लीजिए मेरा जीवन भर का धन का कमाई मैंने ट्रेडिंग मार्केट में लगा दिया, और पहले तो खूब बढ़ा, लेकिन कुछ समय के बाद गिर गया। भाव ऐसा आया कि मैं संभाल नहीं पाया। अब मेरे घर वाले मेरे उस हानि में तो मेरा साथ नहीं देंगे, सब मुझे हंसेंगे, मेरा जगहसाई करेंगे, ताना मारेंगे, और मैं डिप्रेशन में आऊँगा। और फिर मेरा विवेक, मेरा दोस्त जो है वो, उसको मैं मार डालूंगा, क्योंकि मैं विवेक की बात नहीं सुनूंगा। फिर क्रोध में रहूँगा, आवेश में रहूँगा, घृणा में रहूँगा, नफरत में रहूँगा। फिर मैं अपना खुद को भी प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद अपने अस्तित्व को भुला बैठा। मैं कौन हूँ ये भी मैं भुला बैठा, मैं क्या हूँ ये भी भुला बैठा, अब मैं सब कुछ भुला बैठा हूँ। अब आ गया डिप्रेशन में, और डिप्रेशन मतलब सूझबूझ जहाँ खो जाना, जहाँ व्यक्ति का अपने से अपने पर भरोसा उड़ जाना, जिसको कुछ का कुछ होश नहीं रह जाना। तो यदि आज भी फैमिली वाले, माता पिता, भाई बहन, जो रिश्तेदार यदि आज भी गिरे हुए को यदि संबल दे दे, थोड़ी हाथ दे दे, थोड़ा दुलार दे दे, थोड़ी छाती से लगा ले, थोड़ी जादू की झप्पी दे दे, और थोड़ी मनोबल बढ़ा देगा, कहे कि हम है ना, हम साथ है ना, चलो ना, खड़े हो जाओ, खड़े होने की कोशिश तो करो, कोई बात नहीं। अब आपने गिरा
हाथ पैर टूट गया, जीवन में नुकसान, बड़ी नुकसान हो गया, अब वो लौट के नहीं आ सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अब नया जो बस बचा सकते हैं बचा तो लेते हैं, जितना खड़ा हो सकते हैं खड़ा होने की कोशिश तो कीजिए। हम सपोर्ट करते हैं ना, जो हमारी औकात है, जो हमारी श्रम है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सामर्थ्य है, हम आपको एक मोरल सपोर्ट दे ही तो सकते हैं। यदि जिस क्षण हमारे या रिश्तेदार हमको सपोर्ट दे मित्र, तो आप निस्संदेह अपने पैरों पे फिर खड़े हो जाओगे। पर लोग सपोर्ट करते नहीं, जादू की झप्पी देते नहीं, हाथ बढ़ाते नहीं हैं, दिल बढ़ाते नहीं हैं, बस डायलॉग चिपका देते हैं कि वापस अपने पैर पे खड़े हो जाओ। और ये खड़ा हो जाओ कहने वाला आपको अपने डूबते को तिनके का सहारा भी देने से मना कर देता है और घृणा परोसते हैं, नफरत परोसते हैं। ऐसे लोग जब आपसे कहे, ताना मारे, जब आपको डायलॉग चिपकाए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तब उनसे कहना आपकी तरफ से मेरे लिए जीवन क्या सपोर्ट है। आप क्या अपनी उंगली बढ़ाएंगे, क्या अपनी बाहें बढ़ाएंगे, क्या आप मुझको गले से लगाएंगे, क्या मुझको जादू की छप्पी देंगे, क्या मुझको अपनी आंचल के छांव में रखेंगे, मैं जब खड़ा होने की कोशिश करूंगा तो मुझको सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप मेरा सहारा बन के खड़ा हो जाएंगे? पूछिए उनसे, और यदि हाँ कहता है तो लीजिए सपोर्ट, और आपके लिए फिर वापस खड़ा होना ईजी है। ईजी है, बिल्कुल ईजी है मित्र। जिससे बचपन में आप गिरते थे और थोड़ी देर रोते थे और मम्मी पापा आपको सुला देते थे और फिर उठते थे और फिर आप वही जोश से, ताकत से आप अपना चलना शुरू करते थे। बस थोड़े समय के लिए विश्राम कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, टाइम और स्पेस दीजिए, अपने जीवन को थोड़ा अवधि और अंतराल दीजिए, थोड़ा जीवन को टाइम दीजिए, थोड़ा जीवन को स्पेस दीजिए, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा माइंड को विश्राम दीजिए, थोड़े अपने तलहटी पे बैठने दीजिए, तमाम घटनाक्रमों को नीचे बैठने दीजिए, थोड़े समय के लिए बैठने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही सपोर्ट मिलता है फिर आप उठ के खड़े हो जाएंगे। मित्र, मैं अपनी बाबत बताता हूं, जब भी मेरे जीवन में ऐसा कोई चीज हुआ जिससे मैं फाल हो गया, तो मेरे पत्नी ने मुझे साथ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे साथ दिया, मुझे समय दिया, टाइम दिया, स्पेस दिया, और मैं फिर उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, मेरे कई मित्र को मैंने देखा है कि जीवन में तबाह हो गए हैं, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, लेकिन उसको किसी एक ने सपोर्ट किया, उसके एक अपनों ने सपोर्ट किया, वो व्यक्ति फिर नीचे से ऊपर शिखर तक पहुंच गए। ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और कितने लोग आपको मिलेंगे जो आपको टांग खींचने वाले होंगे, कितने लोग आपको मिलेंगे जो आपको उठते होकर गिराने के लिए तैयार रहेंगे, कितने लोग आपको मिलेंगे जो आपके हर एक कदम पर बाधाएं बनेंगे, कितने वो लोग मिलेंगे जो आपको मानसिक रूप से ऐसा डैमेज करेगा कि आप जिंदगी भर पंगु बन जाओ, लंगड़े बन जाओ, अपाहिज बन जाओ, पर अपने पैर पे खड़े मत हो। वो आपको पैर पे खड़ा होने के लिए कहेंगे जरूर, पर वो चाहेंगे कि आप जीवन भर अपाहिज बन के बैठे रहो। मित्रों, तो उन ऐसे डायलॉग वाले लोगों से बचिए जो आपको पंगु बना कर रखना चाहता है, आपको अपाहिज बना कर रखना चाहता है, आपको पैरालाइसिस करके रखना चाहता है। वो सिर्फ डायलॉग से चिपका रहा है कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, लेकिन यदि उसका सपोर्ट मिलता है तो उसको गले लगाइए, थैंक यू कहिए, और उसके सहायता से आप अपने को पुनः स्थापित कीजिए। निस्संदेह आप जीवन में दोबारा खड़ा हो सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और अपने शिखर को प्राप्त भी कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है यदि आपको ऐसा कोई मित्र मिल जाता है तो, लेकिन कोई डायलॉग बस चिपकाए तो उनसे जरूर सपोर्ट मांग लेना। मित्रों, ये इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। हम इसके बाद देखते हैं, जब हम कोई बड़ी मुसीबत में होते हैं तो हमारे युवाओं को अक्सर ये कहा जाता है कि अब जब मेरा कोई युवा 20-22 साल का होता है, 18 साल का होता है, 18 साल और 20-22 साल के युवाओं को एक बड़ी बिजनेस चलता है। हमारे लाइफ कोचर और हमारे बड़े बड़े मैनेजमेंट करने वाले और बड़े बड़े हमारे मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले, और न जाने हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में और इंस्टीट्यूट में जहाँ आप कोचिंग सुन रहे थे, वहाँ एक शब्द हमारे युवाओं को चिपकाई जाती है, बोलते हैं दुनिया जीत लो। और कही जाती है तुम दुनिया जीत सकते हो। पर वो दुनिया जीत लो कहने वाले व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि क्या उसने दुनिया जीता, और जीता तो फिर कैसे जीत लिया, और ये दुनिया है क्या। क्योंकि यह दुनिया हर व्यक्ति का अपना अपना एक दुनिया है।
हर व्यक्ति के समझ में एक अलग दुनिया की पूरी परिभाषा अलग हो जाती है। मेरे हिसाब से जो दुनिया है वो बिल्कुल कतई सही नहीं होगा कि वो आपके हिसाब से वो दुनिया हो, क्योंकि आपके हिसाब से आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। आपकी सोच अलग, आपका जीवन अलग, आपका हर चीज़ अलग है। ईश्वर ने आपको सिंगल पीस बनाया है। जैसे ईश्वर ने मुझको सिंगल पीस बनाया, वैसे ईश्वर ने आपको सिंगल पीस बनाया। तो मित्र, जब हम ये कहें कि दुनिया जीत लो, तो दुनिया जीत लो, तो दुनिया में है कौन जिसको हम जीत लें? हाँ, ये कह सकता है कि जिस पर्पज से आप अपना जो करियर बनाना चाहते हो वो करियर बना लो। करियर बनाना एक अलग मैटर है, पर दुनिया जीतना दूसरी मैटर है। दुनिया जीतने वाले कौन होते हैं? दुनिया जीतने के लिए हाँ, हमारे आज से 1000 साल पहले लोगों ने निकला, वो संत कहलाए, ऋषि कहलाए। हर 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 देश में अलग अलग संत है, अलग अलग ऋषि है, अलग अलग मनीषी है, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। वो दुनिया जीतने की कोशिश किए हैं, और दुनिया जीतने के बाद जितने भी लोग दुनिया जीतने निकला है वो दुनिया से हारा ही है। क्योंकि दुनिया जीती नहीं जाती, दुनिया को जिया जाता है। दुनिया को ना तो हराई जा सकती है, न दुनिया को जीती जा सकती है, सिर्फ दुनिया को जिया जा सकता है। यदि दुनिया को आप जीना चाहते हो और तो अपनी दुनिया बनाना चाहते हो, और अपनी दुनिया को कैसे जीतोगे? माँ से जीतोगे क्या कभी? पापा से जीतोगे क्या कभी? बहन से जीतोगे क्या कभी? भाई से जीतोगे क्या कभी? पड़ोसी से जीतोगे क्या कभी? गुरुजी से जीतोगे क्या कभी? अपने शिक्षक से जीतोगे क्या कभी? अपने गाइड वाले से जीतोगे क्या कभी? अपने देश के सेनाओं से जीतोगे क्या कभी? क्या कभी जीत पाओगे? मित्रों, जीतना मतलब क्या है? कि उसको हरा देना मतलब क्या है? कि आपका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, कि आप बुद्धिमान हैं, आप बलशाली हैं, आप धनशाली हैं, आप हर मामले में उनसे श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ होने का मतलब ही नहीं कि हम किसी के लकीर को छोटे कर दें। कि दो दुनिया जीत लो कहने वाले लोग हैं, शायद इनको ये समझ ज़्यादा होगा मुझसे कि वो दुनिया को जीता होगा। मित्रों, मैंने दुनिया जीतने के लिए निकला था, मेरे जीवन का 20 बरस खराब हुआ। मैं भी दुनिया जीतने के लिए निकला था, 20 साल में निकला था दुनिया जीतने के लिए। 50 साल तक मैंने कोशिश की दुनिया जीतने की, पर जितने बार मैंने जीतने की कोशिश की उतने बार मैं हारता गया। मैं जिन से जीतने की कोशिश की मैं उनसे हारता गया, क्योंकि मैं अंततः देखता था जीतने वाला कौन है, हारने वाला कौन है। मैं अपने पिताजी को हराऊंगा तो हारने वाला कौन हूँ? मैं ही हुआ। मैं अपने मम्मी को हराऊंगा तो हारने वाला कौन हुआ? मैं ही हूँ। मैं अपने शिक्षक को हराऊंगा तो हारने वाला कौन है? फिर मैं ही हूँ। अंततः मैं अपने को यदि अपने से हरा दूं तो फिर मेरा जीत कहाँ है? मैं अपने प्राणों को, अपने सांसों को हरा दूं तो मेरा जीत कहाँ है? मैं अपने एक हाथ से दायां हाथ से बायां हाथ को हरा दूं तो मेरा जीत कहाँ है? मैं अपने दाहिना पैर से बायां पैर को हरा दूं तो मेरा जीत कहाँ है? मित्रों, ये दुनिया मिलती है हम सब से, तो मैं हम सबको कैसे हरा सकता हूं? बड़ी वक्त लगता है समझने में। बस दुनिया आप जीत सकते हो खुद को हरा करके। मम्मी से आपको हारना बड़ा अच्छा लगेगा। जब मम्मी से हारोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं जीत गया। जब आप अपने पापा से हारोगे तो आपको लगेगा अद्भुत, मेरी जीत की खुशी, कितना मैं जीत गया। आप अपने सिस्टर से हारोगे तो आपको लगेगा कि मेरा ये जीत हो गया। आप अपने प्रेमी से हारते हो, कितना अच्छा लगता है कि मैं अपने लवर से हार गया। जब आप अपने भाई से हारते हो तो कितना अच्छा लगता है कि मैं अपने भाई से हार गया। दादाजी एक नाती से अपने हार जाता है खेल में, और वो दादाजी खुशी मनाता है कि नाती तू जीत गया। मैं देख रहा था, मैं अपने एक मित्र के पास गया था, उसके नाती और उसके दादा के बीच में एक खेल हो रहा था। वो एक दूसरे को वो ढुसुम कर रहे थे, और वो पटका भी कर रहे थे, कुश्ती भी कर रहे थे, और दादा हर बार हार करके खूब अपने नाती को कहते थे वाह वाह तू जीत गया बेटा, तू जीत गया। और उसको वो खुशी से गदगद हो जाता था, दादा होते थे, कि मेरा नाती जीत गया। अब देखो, ये हारने की खुशी है, ये हार कर ही जीती जाती है दुनिया में। पर यहां हम खेल में आपको हारने के लिए नहीं कहेंगे। यदि कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया, आप क्रिकेट खेलते हैं तो जीतिए, एक खेल है, खेल को खेल से जीतिए, व्यापार को व्यापार से जीतिए, बुद्धि को बुद्धि से जीतिए। जहां इस संसार में आपको कोई चैलेंज वर्क है वहां जीतिए, पर प्रेम को आप जीत नहीं सकते। प्रेम तो हार के ही जीता जा सकता है। सेवा को आप किसी से अपनी पैर मालिश करा के जीत नहीं सकते, आप सेवा करके उनको जीत सकते हो। तो दुनिया में सब चीज़ है मित्र। तो पहले तो समझ लो कि आपकी दुनिया क्या है, और आपके इस दुनिया में कहाँ कहाँ आपको हारना है, और आपके उस दुनिया की मार्केट में, प्रतियोगिता में कहाँ कहाँ आपको जीतना है।
तो जितने के लिए आपको ये हारे हुए जो लोग हैं जिससे आप हारते हो, इन्हीं के सपोर्ट से तो आप पूरे फिर दुनिया जीत लेते हो, जो शेष दुनिया है। तो आपका दो तरह की दुनिया हो क्या, एक आपका अपना वो दुनिया जहां आपको हारना ही हारना है, और आपका एक वो दुनिया मार्केट की दुनिया जहां सिर्फ आपको जीतना ही जीतना है। जिस तरह जिस समय आप यह समझते हो उसी क्षण आपके लिए दुनिया जीत लेना इजी हो गया। लेकिन आप यदि पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़े तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। घर में मैं कितने घरों में देखता हूं पिता और पुत्र के बीच में घमासान, एक दूसरे को जीतने में लगे हैं, एक दूसरे को हराने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, एक दूसरे के निर्णय को गलत साबित करने में लगे, एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो गए। पति पत्नी के बीच में तलाक, भाई बहन के बीच में झगड़ा टंटा, पति और पत्नी के बीच में आए दिन महाभारत, और बच्चे और माता पिता के बीच में, पेरेंट्स के बीच में आए दिन झगड़ा। हम एक दूसरे को जीतने में लगे हैं, हम एक दूसरे को हराने में लग जाते, हम एक दूसरे को टंटा में लग जाते, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, हम एक दूसरे को साबित करने लग जाते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, केवल मैं सही, मैं सही, मैं सही। जहां ये तुम गलत हो, तुम गलत हो और मैं सही, मैं सही, ये जब आ जाता है तब आप दुनिया हार रहे होते हो, तब उस समय आप हार रहे होते हो, जीत कर भी हार रहे होते हो। आपने अपने पापा को हरा दिया तर्कों से, हरा दिया, आपने साबित कर दिया कि आपके पापा बहुत कमज़ोर है, लिज्जड़ है, और आपकी ठीक से परवरिश नहीं की, आपको ठीक से करियर नहीं बनाया, आपके लिए धन दौलत नहीं जुटाया, आपको महंगे जूते नहीं लिए, आपको महंगे कपड़े नहीं लिए, आपके लिए वो महंगी शिक्षा नहीं दिया, आपको शानदार घर नहीं दिया, आपको शानदार परवरिश नहीं की। हार गए पापा, आपका हार गया। पर इस हार में तुम्हारा जीत कहाँ है मित्र? तुमने अपराध बोध करा करके अपने पापा को गलाने से भर तो दिया, आपने अपने मम्मी को गलाने से भर तो दिया, आपने अपने सिस्टर को गलाने से भर तो दिया, पर इसमें जीत कहाँ है तुम्हारा? अंततः तुम हार ही तो रहे हो। और मेरा कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यह दिखा दे कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये घटिया करते हो, तुम्हारा आदत अच्छा नहीं है, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, तुम्हारा संस्कार बेकार हो गया, तुमको हमने तुम्हारे पीछे इतना खर्च किया, हमने वो खर्च किया, हमने तुमको ये दिया, हमने तुमको वो दिया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, अरे तुम्हारे लिए तुमने अपने लिए किया था। मेरे माता पिता भी सोच, खबरदार हो जाओ, कभी कोई बच्चा के लिए करता नहीं है, हर पेरेंट्स अपने लिए करता है, और जो भी करता है वो अपने लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, अपनी चाहत के लिए करता है, अपने संसार के लिए करता है। तो जब ये पेरेंट्स गिनाने लग जाए कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तब पेरेंट्स जीतते हुए भी हार रहे होते हैं, हार जाते हैं। जीतने का खुशी नहीं रह जाता, क्योंकि उस घर में मातम और गम हो जाता है, फिर वो हार जाते हैं। इसलिए मित्र, दुनिया जीतने के लिए मत निकलो, दुनिया समझने के लिए निकलो। दुनिया को समझी जा सकती है, दुनिया को जिया जा सकता है, न तो दुनिया को हराई जा सकती है और न तो दुनिया को जीती जा सकती है, क्योंकि जीतना और हारना बड़ी डिफिकल्ट है। इसलिए इजी है दुनिया को समझना और दुनिया को जी लेना। मित्रों, हो सकता है आप मेरे अभिमत से सहमत ना हो, क्योंकि आप युवा हो, आपकी नज़र में दुनिया अलग मैटर रख सकता है, लेकिन समग्रता से दुनिया को देखना, जिस दिन आप दुनिया को समझ गए तो दुनिया को जीत गए, और जिस दिन दुनिया को आप नहीं समझे, लाख जीतने के बावजूद फिर आप हार गए। सिकंदर मरते वक्त कहता है कि मैं दुनिया हार गया। सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, बाहुबली से निकलना। वो दुनिया को क्या जीत रहे थे? वो कुछ अमीरों को जीत रहे थे, कुछ राजाओं को जीत रहे थे, कुछ लोगों को जीत रहे थे। वो समझ रहा था कि दुनिया जीत रहा है। पर भारत में आया, भारत में एक नंगे पुंगे नंग धड़ंग आदमी नदी के किनारे सोया था। उसने कहा कि तुम सिकंदर, अरे तुम क्या जीत सकते हो? जिसने अपना क्रोध नहीं जीता, जिसने अपना अहंकार नहीं जीता, जिसने अपना होने को मायने नहीं समझा, जो खुद क्या है वो नहीं जानता, वो क्या मुझको जीत लेगा? आप मेरे शरीर को मार सकते हो, और ये शरीर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये शरीर जब चाहेगा तभी मरेगा। आप क्या जीत सकते हो? सोचने को मजबूर कर दिया। सिकंदर जीवन में पहले बार हार का महसूस कर रहा था। वो जितने भी जीते हुए थे वो सब में उसको हार नजर आने लगा। और सिकंदर मरते समय कहा कि ताबूत से मेरे हाथ निकाल देना, मैं दुनिया से कुछ भी जीत के नहीं ले जा रहा हूँ, मैं दुनिया से हारा हुआ व्यक्ति जा रहा हूँ, और मुझसे बड़ा हारा हुआ कोई दुनिया में है नहीं।
क्योंकि मैं समझता था जो दुनिया जीत रहा हूँ। तो मित्रों, जब कोई आपसे यह डायलॉग चिपकाए कि दुनिया जीत लो, तो उनसे पूछना, मित्र दुनिया है कहाँ, और दुनिया आप किसको कहते हो, दुनिया का मायने क्या है, दुनिया आखिर है कहाँ जिससे मैं जीत लूँ। मुझसे अलग हो तो मैं जीत लूँ, लेकिन मैं तो उसके अंदर हूँ। कोविड की बीमारी को हराना क्यों मुश्किल था? क्योंकि कोविड का वायरस जो है वो हमारे शरीर से ही, हमारे ही प्रोटीन से बन जाता है। अब यदि आप प्रोटीन ना खाओ तो शरीर मरेगा। कैंसर को हराना क्यों मुश्किल है? क्योंकि कैंसर हमारे ही कोशिकाओं से बनता है, हमारे ही वायरस से बन जाता है, हमारे ही जीवाणु से बन जाता है, जो हमारे रक्षा के उन्हीं से बन जाता है। अब उसको हराने लग गए तो तुम तो हारोगे ही। तो मित्रों जरा समझो इस बात को, दुनिया जीतने का नहीं है, दुनिया जीने का है, दुनिया को समझने का है। जैसे ही समझते आते हो दुनिया तो फिर इजी, और दुनिया जीतने निकलते हो तो फिर डिफिकल्ट। ये आपके हाथ में है कि इजी मार्ग चुनते हो कि डिफिकल्ट मार्ग चुनते हो। चॉइस आपका है, लाइफ आपका है, डिसीजन आपका है, थॉट आपका है, जीना आपको है। इसके बाद एक और बड़ी कॉमन चीज है मित्र, आजकल बड़ी फैशन के रूप में सब इसको चिपकाया जा रहा है। सोशल मीडिया है ना, किसी को कोई वाक्य अच्छा लगा तो बस उसको फॉरवर्ड करते चले गए और लोगों के माथे पे चिपकाते गए। मेरे घर में एक मित्र आया, अपने परिवार के सहित आया। उसका लड़का 25 साल का, लड़की भी 23 साल का। दोनों की शिकायत ये था कि ये हमें कुछ करने नहीं देते। यानी बच्चे कहते थे माता पिता हमारे ऊपर इतना अंकुश लगाते, इतना अंकुश लगाते, इतना अंकुश लगाते, इतना बैरियर लगाते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और पेरेंट्स ने कहा कि भाई हम तो इसको पढ़ा दिए, लिखा दिए, हो गया अपना, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब ये अपने बलबूते जिए, अपने बलबूते जिए। दोनों की यही विवाद। घर के लोग कहते आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, आप अपने बलबूते जियो। ये लोग कहते कि आपने हमारे लिए किया क्या, आपने हमको ठीक से बड़ी एजुकेशन नहीं दिया, ऊँचे आपको कोचिंग में नहीं जाने दिया। बहुत सारे लिस्ट थे उनके, फेहरिस्त थे बच्चों की शिकायतों की। तब मैं अपने उस पेरेंट्स से पूछा कि आप एक काम कीजिए, आपकी मासिक आमदनी कितना है? तो बोले हमारी मासिक आमदनी है सकल करके 60,000। अच्छा, तो आप घर की चाबी इन बच्चों को दे दो और आप सिर्फ घर में बिना आंख कान नाक का आदमी बन जाओ। आपकी आंखें कुछ देखे ना, आपकी कान कुछ सुने ना, आपकी नाक कुछ सूंघे ना, और जो मिल जाए वो खा लीजिए और आप बेड में पड़े रह जाइए। देखिए 3 माह, देखिए प्रैक्टिकल कीजिए। और इस 3 माह में आप बच्चों को अपना पूरा का पूरा दे दीजिए, कारोबार दे दीजिए, जो भी जैसा है सब दे दीजिए। न पेरेंट्स तैयार हो रहे थे, न बच्चे तैयार हो रहे थे। बच्चे कहते थे भाई हम तो कुछ पैसा मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो उसके बाद मिलने उसी समय मेरे पास एक और मित्र आया। मित्र आकर के बैठे और वो भी इन लोगों की बात सुन रहा था। तब मैंने अपने उस मित्र से कहा, नौजवान मित्र से, कि आप अपने जीवन का कुछ अनुभव इन पेरेंट्स से शेयर कीजिए। देखिए माता पिता है और ये बच्चे हैं, दोनों के बीच विवाद है। आप 5 साल से एक काम कर रहे हैं, 5 साल से एक जीवन को जी रहे हैं। क्या है? अपने बलबूते जी रहे हैं। तो जरा बताइए थे इनको आपके बलबूते जीने का मतलब क्या होता है। तब मेरे उस मित्र ने उनको समझाया कि देखो भाई, मैं भी पहले ऐसा कहता था कि अपने बलबूते हम जिएंगे। जब मैं अपने घर से निकला, मेरे पास ऑटो के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि अपने बलबूता जीना है। तो पैदल चलते चलते तो मेरी हालत खराब हो गया, मेरे दोस्तों ने सांस छोड़ दिया। अब जब मैं कड़ी परिश्रम किया दिन भर का, तो जो भी पारिश्रमिक मिला उससे मैंने उस दिन भर का अपने ऑटो का किराया दिया और पेट भर पाया मुश्किल से। अच्छा तो था नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझको समझ में आ गया कि जीवन हम अपने बलबूते नहीं जी सकते, हम जीवन जी सकते हैं तो पूरे फैमिली के बलबूते जी सकते हैं। क्योंकि तब आपको एक झाड़ू का कीमत समझ में आएगा।
आपको एक जूठन छोड़ते हैं उसकी कीमत समझ में आएगा। एक नए चप्पल को जब आप फेंक देते हैं पुराने मॉडल है करके तब समझ में आएगा। आप एक मोबाइल को कह देते हैं पुराने मॉडल का है वो आप फेंक देते हो तब उस मोबाइल की कीमत समझ में आएगा। जब आप कहते हो कि मुझको एसी के अलावा दूसरे में नहीं सोना है तब आपको पंखा और कूलर और उस छत का कीमत समझ में आएगा। जब आप कमाते हो अपने बलबूते कमाते हो और एक एक पाई को जब आप एक एक जगह में खर्च करते हो कि घर में धूल है या धूल को भी हटाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, डिस्पोजल है उस डिस्पोजल को फेंकने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, डिस्पोजल लाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। जब आप माता पिता से कहते हो कि हमको आप अच्छे ऊंचे होटल में डिनर नहीं कराते, सप्ताह आपको डिनर नहीं कराते, महंगे सामान लाते, तब आपको समझ में आएगा कि आपका एक एक पैसा कहाँ से आता है कैसे जाता है। मित्रों, ये कहने की बात है कि आप अपने बलबूता जियो। ये कहने की बात है कि अपना बलबूता जियो। जिस मित्र ने अपने बलबूते जीने की हट की है तो या तो वह नेस्तनाबूद हो गया है या तो फिर अपने जीवन में स्ट्रगल करके वह टॉप में चढ़ गया है। टॉप में कैसे चला गया, उसको एक एक पैसे की कीमत मालूम हो गया कि एक पैसा मैं कमाता हूं तो इस एक पैसा का खर्च मुझको कहाँ करना है, कैसे करना है। क्योंकि जब तक तो वो कमाता नहीं है, वो स्ट्रगल में नहीं आता है, उसे मालूम ही नहीं होता वो पैसे की कीमत। इसलिए जो भी बच्चे अपने माता पिता से कहे कि हाँ मैं अपने बलबूते अपना जीवन जीना चाहता हूँ, तो मेरे माता पिता से करबद्ध निवेदन है कि उस बच्चे को स्वतंत्र कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसके हालात पर, और आप आंख मूंद लीजिए उनके तरफ से। मत देखिए उनके क्या हालात है, कितने बद से बदतर हो गए, मत देखिए। कोई व्यक्ति कहता है आपका वो बच्चा बड़ा पीड़ित है, उसके पास तंगई हो गया है, भीख मांगने की नौबत आ गया है, तो आपका कान मत सुने, उसको मत सुने और मत देखे, छोड़ दो उसके हालात पर। वो आदमी समझेगा अपने को, अपनी मेहनत की कीमत समझेगा, अपने धन की कीमत समझेगा। लेकिन यदि बच्चा पहले समझ जाता है, यदि उसको इस समझ में आ जाता है कि हम परिवार के पोते हम बहुत अच्छा बन सकते हैं, यदि उसका धन की वैल्यू समझ में आ जाता है, टाइम का वैल्यू समझ में आ जाता है, एजुकेशन के वैल्यू समझ में आ जाता है, रिश्तों की वैल्यू समझ में आ जाता है, तब पूरे फैमिली मिल करके यदि वह कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई योजना बनाता है, कोई प्लानिंग करता है और पूरे फैमिली मिल करके यदि जीते हैं, तब कह सकते हैं हाँ यह परिवार अपने बलबूते जीता है। मित्रों, जिसने भी अपने माता पिता को नीचा दिखा करके यह कहा है कि हम अपने बलबूते जी लेंगे, वो मेरा हर वो युवा पछताया है, गिलाने से भरा है। और मेरा यदि कोई पेरेंट्स से कहता है कि मैंने अपने बलबूते अपनी चीज़ खड़ा किया है, तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि इसमें उसके परिवार का हर किसी का योगदान होता है। मित्र, मान लीजिए मेरी धर्मपत्नी कोई आर्थिक नियोजन नहीं करती, कोई आर्थिक कार्य नहीं करती, कोई एक पैसे कमा के नहीं लाती, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रगति में उसका योगदान नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मेरे काफ़ी धन बचाया है, मेरे घर की रख रखाव किया है, मेरे घर की साफ सफाई किया है, घर का खाना बनाया है, एक एक बच्चों को भोजन परोसा है, पूरे घर को अपनी सांसों से पिरो दिया है, अपने जीवन का पूरा एक बूंद अपने जीवन का उसने लगा दिया है। ये उसका वैल्यू है। मित्र, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके घर में कोई धन नहीं कमाता तो उसका वैल्यू नहीं है। आपके घर का एक एक पौधे का वैल्यू है, एक एक कुत्ते बिल्ली का वैल्यू है, एक एक चूहे का वैल्यू है। आप जरा समझो तो सही कि आप अपने बलबूते क्या कर सकते हो। आप जानते हो, शहर में यदि किसी घर में बिल्ली नहीं है तो उसको चूहा मारने के लिए हजारों रुपए का खर्च करना पड़ता है, लेकिन वहीं किसी के घर में बिल्ली है तो उसका बचा खुचा खाया वह बिल्ली उसके घर से के चूहा को यूं ही निकाल देता है। तो जब मेरा कोई मित्र आपको यह स्लोगन चिपकाए कि खुद के बलबूते जियो, तब उससे कृपा करके पूछना, मेरे मित्र कब तुम बिना किसी के सहयोग से जियो, मुझे बता दो। वह पल कौन सा है जिसमें आपको किसी का सहयोग लेना ना पड़ा? वह क्षण कौन सा है जिसमें आपने स्वयं अकेले नितांत अपना पूरा 100% जीवन जिया है? अपने लिए घर बनाया, अपने लिए रसोई बनाई, अपने लिए व्यवसाय किया, अपने लिए उद्योग किए, अपने लिए धंधा किया, अपने लिए वाहन बनाए, अपने लिए दवाइयाँ बनाई हैं, अपने लिए बिस्तर बनाया, अपने लिए सारा संसाधन जुटाए, अपने लिए अपने सब कुछ किया। अरे हमारे हजारों और लाखों वैज्ञानिक मिलकर के रात दिन एक करके कितने सालों से हमारी सुविधाओं के लिए काम करते हैं, तब वो सुविधा हमको मिलता है। हमारे माता पिता न जाने बचपन से लेकर के एक एक खून के बूंद को कतरा को बनाने में अपना जीवन अर्पित कर दिया, तब कहीं मेरा ये जीवन मिलता है। आप सारे चीजों को एक क्षण में नकार देते हो और कहते हो खुद के बलबूते जियो। हाँ, ये कह सकते हो।
कि बेकार मत बैठो, बिना रोजगार का मत रहो, अपना कैरियर बनाओ, अपना धन संपत्ति कमाओ, अपने परिवार के साथ रहो, सब मिल करके अपनी घर की समृद्धि लेके आए, सब मिल करके अपने जीवन जिए, सब मिल करके खुशी खुशी जीवन जिए। हाँ, तो उस समय आपका ये कहना कि खुद के बलबूते जियो इजी हो जाएगा। खुद के बलबूते जियो सिर्फ आर्थिक मामले में, सिर्फ आपको इतने दिन आपके ऊपर खर्च किया, उसका आप हिसाब दे पाओगे क्या? आपको एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में उसके माता पिता ने अपना जीवन पूरा खपा दिया, क्या उसको उसकी भरपाई कर पाओगे क्या? अचानक आप पैदा होते ही तो नहीं बन गए मेडिकल में, आप अचानक पैदा होते तो नहीं बन गए इंजीनियर, पैदा होते तो नहीं बन गए राष्ट्रपति, पैदा होते तो नहीं बन गए प्रधानमंत्री, पैदा होते तो नहीं बन गए मुख्यमंत्री, पैदा होते ही तो आप नहीं बन गए कोई धनपति। आपको वहाँ तक तैयार करने में जिनका भी योगदान रहा है, आप उनके बलबूते इस मुकाम के हासिल हो। आप एक चेहरा हो, आप एक चेहरा हो, केवल पूरा शरीर पूरे अंग अवयव तो आपके फैमिली है। मेरा अब लोग कहते हैं ना इसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तो भाई ठीक है, उसका चेहरा को आप पकड़ लो, हाथ पैर और हृदय ये सारे चीज़ को काट के अलग कर दो, उसके चेहरा को आप अपना फ्रेम कर लो, पकड़े रहो, हाँ आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। तो चेहरा केवल इस चमड़े के ऊपर प्रतिनिधि बनने से चेहरा बन जाता है क्या? चेहरा खूबसूरत नहीं होता है मित्र, खूबसूरत होता है उसका जीवन, खूबसूरत होता है पूरा उसका विचार, शरीर सब मिलके होता है खूबसूरत। तो मित्रों, जब भी कोई आपको यह लेवल चिपकाए कि खुद के बलबूते जियो, तो कहना भैया मैं तो बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, मैंने खुद के बलबूते तो पैदा भी नहीं ले सका, मैं अपने बदौलत तो मैं इस धरती में आ भी न सका, मेरे माता पिता मिले, दोनों ने कृपा की, तब मैं इस संसार में आया। इस संसार का जितने भी तत्व मिलकर के, संसार मिलकर के मुझे मेरा परवरिश किया, तब तो मैंने जीवन जिया। मैं अकेले कैसे जी सकता हूँ? मैं सारे के बलबूते जी सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा जो कर्म है वो प्रखर होना चाहिए। मेरा जो कैरियर है, यानी मेरा जो धन कमाने की जो साहस है वो प्रखर होना चाहिए। फिर मैं उसमें किसी के लिए डिपेंड न रहूं। मुझको मैं आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए, अपने घर को समृद्धशाली बनाने के लिए मैं अपना 100% दूं। यदि जिस क्षण मेरे समझ में यह बात आ जाता है मित्र कि मैं इस घर को सुख समृद्धि, अपने इस जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए मैं अपने माइंड का, अपने शरीर का, अपने ज्ञान का, अपने अर्जित ज्ञान का, अपने सुयोजित ज्ञान का, अपनी खोज का, अपने आइडियाज का यदि मैं 100% लगा देता हूं और अनुशासित जीवन जीता हूं, लग जाता हूं उसके पीछे, यह है आपका खुद के बलबूते जीना, तब आपका जीवन इजी। लेकिन सिर्फ इतना ही मानते हो कि आज मैंने नौकरी पा लिया तो इस धन पर मेरा अधिकार है, अब मेरे घर वाले का किसी का नहीं है, कोई नहीं, अब मैं इसका मौज करूं, मस्ती करूं, अक्कड़ रहूं, फक्कड़ रहूं, पीऊं, खाऊं, ड्रग करूं, कुछ भी करूं, तो फिर आपके लिए जीवन डिफिकल्ट होने वाला है। आपका लाइफ इतना डिफिकल्टी से भर जाएगा कि आप एक क्षण डिप्रेशन में आओगे और कहोगे बहुत कठिन है यह जीवन, बेकार है यह जीवन, खराब है यह जीवन, क्योंकि आपका प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा कि यह आपका बलबूते जीवन नहीं है। केवल आपका इतना ही था कि आज आपके पास धन आ गया, तब आपने सबकी कीमत खो गए, आपकी नज़रों में सब मूल्यहीन हो गए, केवल आप मूल्यवान बन गए। तो ये एक तरफा जो वन साइड देखने का जो तरीका है मित्र, आपके जीवन को खराब कर देगा। लेकिन जिस क्षण आप समग्रता में जीवन को देखोगे तो फिर इजी हो जाएगा। मित्रों, 5 सूत्र हैं आज के जीवन का। मेरे 5 दशक का अनुभव, ये 5 मूल्य, ये सब मिलकर के फिर एक मुकम्मल जीवन बनता है। ये 5 चीजों को यदि आपने समझ लिया तो जीवन इजी, और आप 5 में कहीं अटक गए, कहीं भटक गए, कहीं लटक गए, तब पूरी लाइफ डिफिकल्ट। तो जीवन इजी भी है और जीवन डिफिकल्ट भी है। मोहब्बत इजी भी है और मोहब्बत डिफिकल्ट भी है। धन कमाना इजी भी है और धन कमाना डिफिकल्ट भी है। परिवार कमाना इजी भी है और परिवार गंवाना डिफिकल्ट भी है। यानी आपका सोच, आपकी समझ,
आपकी लाइफ स्टाइल और आपका साइकोलॉजी आपके जीवन को या तो इजी बनाता है या तो डिफिकल्ट बनाता है। फिर बसंत गुरु जी से मिलेंगे किसी पल, किसी क्षण, किसी धन्यवाद के भाव से। तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।